तो हम तो प्रशासन से, शासन से, कोर्ट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहते हैं कि प्लीज़ एक ऐसा काम कर दीजिए कि व्यापारी भी ना उजड़े और सड़कें भी बन जाएं, शासन प्रशासन का काम भी हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि जैसे अभी जिनकी पूरी जा रही है उनको फड़ दिए जाएंगे। हम भी ये चाहते हैं जैसे ये 2 दुकानें, एक आज जाए कल कॉम्प्लेक्स में जाए, हमारा भी बार बार का खर्चा ना हो। ये आज से 23-24 साल पहले मुद्दा उठा था, तो इसमें विरोध हो गया था, तो इस काम को रोक दिया गया था। और ये मुद्दा उठा हुआ है इंदिरा जी जिसने ये कॉम्प्लेक्स की वो उठाया था। यहाँ से हटने के बाद कारोबार तो चलेगा नहीं दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह कारोबार कैसे कर पाएंगे हम लोग। समस्या बहुत सी बातें हैं। आप ये रोड चौड़ों कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो रोड चौड़ी होनी है। अब उनकी चक्कर में हमें क्यों आप फंसाया जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। इस वक्त हम मंगल पड़ाव में मौजूद है, जहां से पेड़ों की लॉपिंग की गई थी। वहां की आज आपको स्थिति दिखाएंगे और पूरी आपको स्थिति दिखाएंगे कि जिस प्रकार से लोगों की यहां मांग थी कि 12 मीटर से 10 मीटर किया जाए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनने जा रहा है वो हम आपको पूरा दिखाएंगे आज की पूरी रिपोर्ट में। तो आप मेरे पीछे लाइव तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से जो अस्थायी दुकानें हैं, जो दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देखिए। अस्थायी जो दुकानें वो बनाई जा रही हैं। अभी कुल मिला के जो है 12 दुकानें बनाई गई और कितनी यहाँ बनती हैं, क्या क्या यहाँ होता है, हम यहाँ पे जो मौजूद है उनसे बात करेंगे। बहरहाल यहाँ की स्थिति हम पूरी आपको दिखाएंगे कि कहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसकी जगह चिन्हित की गई है और कहाँ पूरा बनेगा और कितने जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। और जैसे कि कल मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे तो व्यापारी ने उनसे बातचीत करी, तो हम कुछ व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो जो यहाँ पे व्यक्ति थे उनसे हमने बात करी, क्या कुछ उनका कहना था कि यहाँ पर जो है लगभग 25 दुकानें उन्होंने बनाने को कहा है और जो जगह है वो चिन्हित हो गई है। अभी ये अस्थायी रूप से बनाई जा रही है। बता दूं, आप लगातार देख सकते हैं कर्मचारी यहाँ मौजूद है, काम यहाँ लगातार चल रहा है और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं बात आई है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। और आप मेरे पीछे देखिए, अभी जो है कम से कम 16 दुकानें बन चुकी हैं और अभी और बननी बाकी, तो कम से कम 22 दुकानें यहाँ बनेंगी। और कॉम्प्लेक्स की यदि बात करें तो जैसे कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं तो वो आगे जो पीछे कॉम्प्लेक्स है जो बहुत टाइम से बंजर पड़ा है, वो जो है उसको कॉम्प्लेक्स में बनवाया जाएगा। वहाँ की जो दुकानें वो भी शिफ्ट किए जाएंगे, वहाँ की हम आपको स्थिति दिखाते हैं। सर, जैसे कि बात रखी गई है कि यहाँ पे जो पहले कॉम्प्लेक्स था अभी इसको तोड़ के नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तो यहाँ पे जैसे काफ़ी दुकानें हैं तो सब प्रभावित होंगे, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे जैसे अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे हम लोग, और ये काम स्थायी करेंगे हमारे लोगों को। फिर ये लोग रोड जो छोड़ेंगे, वैसे ये मुद्दा नहीं था अभी तक। इन लोगों ने, ये बाज़ार वालों ने ये मुद्दा उठाया है कि हमें कॉम्प्लेक्स दो। फिर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कितने टाइम में बनता है इसका कोई पता नहीं है, कब तक बने ये तो सरकार है। आज सरकार ये है, पलटती पैसा होता ही नहीं होता है। इसके बारे में कॉम्प्लेक्स रुकिए आप कई साल में बने ये, या तो हमें ये लिख के दें ये लोग कि भाई हमें इतने दिनों में बना के देंगे आपको, जिस जगह आपकी दुकान है उस जगह हम दुकान देंगे, और जितनी बड़ी दुकानें हैं आपकी उतनी बड़ी दुकानें देंगे। तो ये बहुत सी समस्या, फिर हमारी भाई कारोबार चौपट हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ से हटने के बाद कारोबार तो चलेगा नहीं दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह कारोबार कैसे कर पाएंगे हम लोग। समस्या बहुत सी बातें हैं। आप ये रोड चौड़ों कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो रोड चौड़ी होनी है। अब उनकी चक्कर में हमें क्यों आप फंसाया जा रही है, ये हम लोगों को जोड़ा जाएगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। यहाँ से हटने के बाद कारोबार तो चलेंगे नहीं दूसरी जगह, तो हमारे तो परेशानी, बहुत सी बड़ी परेशानी आ गया दिख रही हैं। और ये एक आध दुकानदार तो है नहीं, ये 58-60 दुकानें हैं यहाँ पे। ये है ना यहाँ पे। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, इसकी जानकारी आपको मिली कहीं से? अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है इस तरह की। वैसे हमने पेपर में, न्यूज़ में पढ़ा है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स के पैसा धामी जी देखे गए हैं यहाँ पे, उसके लिए गए हैं। धामी जी को ये सोच रही हैं कि भाई यहाँ भी ये लोग 58 लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे। इनके भी बाल बच्चे नौकर चाकर सभी हैं, इससे पल्ले हैं, ये कहाँ जाएंगे फिर। अब चलो उनके लिए तो भाई बाज़ार में इनकी दुकानें दे दी इनको, तो इनका तो कारोबार सही हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर अस्थाई आप लोग के लिए बनता है तो हम कहाँ नहीं, स्थायी किस जगह देंगे ये लोग। एक बात तो ये भी पता चले ना, किस जगह देंगे ये हमें। अब जैसे हटा के हम और कहीं दे देंगे तो हमारा कारोबार कैसे चल जाएगा। वो कस्टमर तो हमारा यहाँ आता है ना, दूसरी जगह कैसे पहुँचेगा। ये थोड़ा सा समस्या आ गई है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी जर्जर पड़ा है, तो कहाँ तक लंबा, कितना लंबा है, कितनी जो इसका एरिया होगा? ये पूरा ये लक्की दुकान से ये यहाँ तक पवन जूस वाली की थी, ये यहाँ तक की दुकान है सारी। तो ये पहले ये आज से 23-24 साल पहले मुद्दा उठा था, तो इसमें विरोध हो गया था, तो इस काम को रोक दिया गया था। और ये मुद्दा उठा हुआ है इंदिरा जी जिसने ये कॉम्प्लेक्स की वो उठाया था। तो उस टाइम पे भाई लोगों ने इनसे कहा था हम कि हमें परमिशन दे दीजिए, हम लोग खुद बना लेंगे दुकानें। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं कहा, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया था ये मसला। आज 23-24 साल के बाद ये मुद्दा उठा है। आज रोड उठा के आए, रोड जो चौड़ीकरण हो रही है चक्कर में ये
ये हो रहा है कि तुम लोगों को हमें यहाँ पे इन लोगों से कहा जा रहा है तुम्हें यहाँ ये कॉम्प्लेक्स देंगे बना के, तो यहाँ पे दुकानें आपको देंगे स्थायी, ये है हो रहा है। तो जैसे कि मुद्दा हर बार ऐसा चलता है कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो क्या बनेगा अब की बार लगता है? आपकी सोचा मुझे धामी जी पैसे दे गए तो ये है भाई, चलो बनाने को हम मना नहीं करते, बनाओ, वैसे ये तो पता चले कि हमें कितने दिन में ये बना के दे देंगे। आप चाहते हैं कि जैसे आपका भी है जगह है तो आपकी जगह भी मिले आपको? हाँ, जिस जगह हम लोग हैं स्थायी हैं, जैसे हम अभी दुकान हमारी ये है, ये हम इसी जैसे नीचे हम नीचे दिखेंगे, ये 4 व्हीलर बनेगा, ये 30-4 मंजिल बनना है इसको, ये पार्किंग भी है इसके नीचे, तो इसलिए ये सब बातें सोची जाती हैं कि भाई इतने दिनों तो हम क्या करेंगे, फिर ये समस्या आ रही है आगे थोड़ी सी कि हम क्या करेंगे इतने साल तक, कितने साल में बनेगा ये। और भी बनना था तो 23 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था, इंदिरा गांधी जी जब यहाँ की मंत्री थी, जब भी ये मुद्दा उठा था, जब यहाँ पे विरोध हो गया था, उसके बाद विरोध होने के बाद ये ठंडा अवस्था में चला गया था। अब ये रोड के चौड़ों में जो आ रहा है, लोगों ने जो आवाज़ उठाई है इसकी कि भाई हमें स्थायी करो, हमें बसाया जाए, तो ये धामी जी ने ये कह दिया कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ की गवर्नमेंट ने ये कहा। अब ये 58 लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? आप लोगों की दुकानें हैं कम, जैसे व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था कि 12 मीटर ले रहे हैं और अब 10 मीटर चाहिए उन्हें। मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको ज्ञापन सौंपा गया, आश्वासन उन्होंने दिया है, तो क्या लगता है क्या होगा अब? जी हाँ, हमने सीएम महोदय से हमने परसों सर्किट हाउस में बात की थी। तो महोदय ने कहा था ठीक है, व्यापारियों के हित में सोचा जाएगा और इसके लिए हम आदेश करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया, व्यापारियों के हित में जो भी होगा वो अच्छा होगा। और हमने 10 मीटर का उन्हें दिया था। उन्होंने कहा ठीक है, अभी कोर्ट में तारीख है, तारीख आने दीजिए, उसके बाद फिर निर्णय लेते हैं क्या करना है। और उन्होंने सारे अधिकारियों को ये आदेश दिए कि सब लोगों का हित को देखते हुए अपने सरकारी जो भी प्रशासन है उसे काम करें और किसी का उत्पीड़न ना हो, किसी का व्यापार ना उजड़े। और 1 से 1 दुकानदारों का मतलब है, छोटे मझोले दुकानदार भी हैं, 100, 200, 250 लोग वो भी हैं, 500 लोग हो जाते हैं। 500 लोगों के पीछे कितना बड़ा परिवार है, कितने लोग जुड़े हैं। अगर संख्या आप जोड़ोगे वो 10 हज़ार में संख्या पहुंच जाती है। तो इसका बहुत बड़ा है कि जो है संदेश भी गलत जाएगा। तो हम तो प्रशासन से, शासन से, कोर्ट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहते हैं कि प्लीज़ एक ऐसा काम कर दीजिए कि व्यापारी भी ना उजड़े और सड़कें भी बन जाएँ, शासन प्रशासन का काम भी हो जाए और हमारे सरकार का मान सम्मान भी रह जाए। तो हमारा इतना ही निवेदन है। बाकी उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन उसमें यह है कि कॉम्प्लेक्स कब तक बनेगा? जब तक यहाँ 58 दुकानदार मौजूद हैं वो क्या करेंगे? जब तक उनका व्यवसाय, उनकी रोजी रोटी, उनका लालन पालन कैसे होगा? तो उसमें हम ये भी सुन रहे हैं, महोदय अधिकारी ने कहा है कि इनके लिए भी जैसे सामने किया गया है 16 दुकानों का, ऐसे उनके लिए भी किया जाएगा। लेकिन उसमें ये भी तो तय होना चाहिए कि दुकान किस प्रकार से बनेगी, उसका नक्शा क्या है, उसका मैप क्या है और कैसे कैसे आवंटित होंगी। वो सब चीज़ को एक सारे व्यापारियों की सहमति बनाकर ही सरकार से बात करने के बाद ही इस प्रपोजल को सरकार अंजाम दे। व्यापारियों की व्यापारी विकास के विरुद्ध नहीं है। व्यापारी चाहता है हमारा शहर हो, अच्छा हो, सुंदर हो, विकास अच्छा हो। लेकिन व्यापारी ये भी चाहता है किसी का व्यापार ना उजड़े, कोई बेरोजगार ना हो। किसी परिवार में 6 लोग हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं। तो ऐसा सैकड़ों हज़ारों में संख्या पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब यह है, हल्द्वानी एक बहुत पुराना शहर है और इसका जो एक पुराना स्वरूप है भौगोलिक, सरकार से यही मतलब मैं मांग करूंगा कि उसे बना रहने दें और अपने विकास के कार्यों को भी अंजाम दे दें। हम व्यापारियों को कोई आपत्ति नहीं है, हम शासन प्रशासन के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और बाकी जो हमारे महोदय हमें आदेश देंगे वो हमारे सर आंखों पे हमारे लिए मान्य। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर, जैसे कि कॉम्प्लेक्स की बात आई कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? इसकी जानकारी पहले डीएम साहिबा ने कही थी कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिनकी दुकानें टूटेंगी उनको भी दिया जाएगा और जो एक्स्ट्रा बनेगी, जिनकी पूरी जारी है उनको भी मिलेगी। अब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि अब कॉम्प्लेक्स का काम होने वाला है। अब हम तो ये कह रहे हैं अगर हो तो एक कायदे से हो और टाइमिंग उसकी बहुत शॉर्ट हो, क्योंकि इतने टाइम तक लोगों का व्यापार बाधित ना रहे। अब वो कह रहे हैं कि जैसे अभी जिनकी पूरी जारी है उनको फड़ दिए जाएंगे। हम भी ये चाहते हैं जैसे ये 2 दुकानें, एक आज जाए कल कॉम्प्लेक्स में जाए, हमारा भी बार बार का खर्चा ना हो। जैसे कि अस्थाई दुकान जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उनके लिए बनाई गई है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे भी अस्थाई दुकान बनाई जाएंगी जो यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें सबकी सहमति है? अगर सबकी सहमति होगी तो फिर उसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि एक अकेला मैं नहीं हूँ, 58 दुकानदार हैं इसमें। तो जैसे कि अब यहाँ पे जगह चिन्हित की गई है, तो मतलब आपने बोला कि काफ़ी समय इसमें लग सकता है। तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने आप सभी से बात की, आश्वासन आपको दिया है, तो आपकी दुकान तो 12 मीटर के दायरे में आ रही होगी, आपने भी 10 मीटर की मांग की है। हाँ,
और हमें उम्मीद भी है कि 10 मीटर में ही फैसला भी होगा, क्योंकि अभी व्यापारी लोग बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि व्यापारियों के हित में ही काम किया जाएगा, तो हमें तो 100% उम्मीद है कि 10 मीटर में ही होगा। मतलब आपको लगता है सड़क चौड़ी होगी तो 10 मीटर में मान जाएंगे जब सुनवाई होगी? हाँ जी, डीएम साहिबा ने पहले भी कहा था कि 10 मीटर में, फिर ये बाद में 12 मीटर की बात बाद में आई है। अगर हमें अब भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट 10 मीटर में ही फैसला करेगी। तो जैसे कि मंगल पड़ाव में जो व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं उनसे हमने बात करी। इस वक्त हम महिला चिकित्सालय के ठीक सामने मौजूद है। बता दूं, जो चौड़ीकरण का काम है बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है और आप मेरे पीछे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से महिला चिकित्सालय के ऊपर में जो कमरे थे वो अब तोड़े जा चुके हैं, क्योंकि 12 मीटर का जो दायरा है वो महिला चिकित्सालय के अंदर भी आ रहा है, तो वो जितना भी प्रभावित है वो उसको तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर भी जो निशान थे वो भी हमने आपको लाइव तस्वीर दिखाएं। आगे भी जो काफ़ी यहाँ पे काम हो रहा है वो दिखाएंगे और यहाँ के अगर कोई व्यापारी हमसे बात करता है तो वो भी दिखाएंगे। बहरहाल आप लाइव तस्वीरें देखें कि महिला चिकित्सालय में जो है काम तेज़ी से चल रहा है, मजदूर वहाँ लगे पड़े हैं। और जो पूरा, मैं बता दूँ, पहले यहाँ पे कमरे होते थे जो अब है तोड़े जा चुके हैं पूरी तरीके से, और अब पहले ऊपर से तोड़ा जाएगा, उसके बाद नीचे से जो है पूरा उनको तोड़ा जाएगा और पूरा जो सड़क का जो दायरा है वो लिया जाएगा। और आप मेरे पीछे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ जो मार्किंग की गई है 650 मीटर की, जो महिला चिकित्सालय के वहाँ पर उतनी मार्किंग की गई कि उतना जो हिस्सा है वहाँ से चला जाएगा। तो पूरी रिपोर्ट में आपने देख लिया कि क्या स्थिति है सड़क चौड़ीकरण की और क्या क्या बन चुका है। हमने आपको पूरी लाइव तस्वीरें दिखाई कि जो अस्थायी दुकानें वो बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स के लिए जो जगह चिन्हित है वो बन चुकी है। व्यापारियों से भी हमने बात करी, कहीं ना कहीं उनको जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था उस पर उन्हें उम्मीद है कि जो 12 मीटर का दायरा लिया जा रहा था उसको अब 10 मीटर मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया जाएगा। और जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बात करी है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं भावना, धन्यवाद।